गोली मार दी। भारत को अब चाहिए कि एक ठोस कदम उठाएं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इसके आगे हैं, जो इसके पीछे हैं, सबका सिर कलम करके श्रीनगर चौराहे पे लटका देना चाहिए। पाकिस्तान को तो स्पाई कर देना चाहिए। अब बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब सख्त से सख्त रास्ता अपनाना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी है आज श्रीनगर के लाल चौक पर। तस्वीरें आप देखिए पीछे, लाल चौक, लोगों की भीड़। जो आतंकी हमला हुआ इसका विरोध करते हुए लोग यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं। लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ, और मैं अगल बगल आपको दिखाऊं जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, इसको लेकर यहाँ पर दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। लाल चौक के आसपास का पूरा जो इलाका है, पूरी मार्केट है, वो आपको बंद नजर आएगी। लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि चूंकि ये कायरतापूर्ण हमला है, निर्दोष जो पर्यटक आए उन पर यह हमला है, इसलिए वो इस हमले की मजम्मत करते हैं और इसके विरोध में वो खड़े हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मस्ती में झूम रहे पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई, धर्म पूछकर टारगेट किया गया, 27 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, आतंकियों ने कायराना हरकत की, इसको लेकर देश में सियासत क्यों हो रही है? सरकार फुल एक्शन मोड में है। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिन भर यहाँ पर थे, अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा छोटा करके वापस यहाँ पर आए, लेकिन 24 घंटे इस हमले को नहीं हुए विपक्ष सियासत में लग गया है। एक धड़ा ये कह रहा है कि हिंदू मुसलमान करके निष्ठा की जा रही है, लेकिन इस बात पर उनकी जुबान नहीं खुल रही कि आखिरकार धर्म पूछकर क्यों हत्या हुई। सवाल ये भी है कि सरकार को एक्शन लेने दीजिए, लेकिन 24 घंटे हुए नहीं कि इस्तीफा दे देने की बात, तो क्या पीछे पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आतंकवादी नंबर 1, आतंकवादी नंबर 2, आतंकवादी नंबर 3, आतंकवादी नंबर 4। इन दहशतगर्दों ने कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल किया। यही वो आतंकी हैं जिन्होंने वहाँ मौजूद पर्यटकों से नाम पूछा, कलावा देखा, कलमा पढ़ने को कहा, नमाज पढ़ने को कहा, फिर चुन चुनकर हिंदुओं को मार डाला, मौत का नंगा नाच किया और 26 निहत थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश का खून खौल रहा। आतंकियों से बदला लेने की मांग पूरे देश से उठ रही। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश पूरे देश में बढ़ रहा। आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं का कत्ल किया और चुन चुनकर आतंकियों और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हो गई है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इसके आगे हैं, जो इसके पीछे हैं, सबका सिर कलम करके श्रीनगर चौराहे पे लटका देना चाहिए। पाकिस्तान को तो स्पाई कर देना चाहिए इंडिया से भी। बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब सख्त से सख्त रास्ता अपनाना चाहिए। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए, बैठक की, पीड़ित परिवारों और घायलों से मिले। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोटा कर आज सुबह दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही बैठक की। सरकार का साफ कहना है आतंकी घटना का अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस क्रूर और कायराना आतंकी हमले पर भी सियासत हो रही है। देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा कि धर्म देखकर आतंकियों ने कत्ल नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज के आतंकवादी घटना पर हिंदू मुसलमान करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। भाजपा के नीच लोगों,
धर्म पूछकर मारा होता तो सैयद हुसैन को ना मारा गया होता। यह आधिकारिक लिस्ट है जो कश्मीर आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, जिसमें 10 नंबर पर सैयद हुसैन का नाम है। ऐसे निष्ठा के ट्वीट देश का नुकसान कर रहे और आतंकवादियों के मंसूबों को मदद कर रहे। बाज आइए ऐसी निष्ठा से, देश आतंकवाद के खिलाफ एक है। पहलगाम आतंकी हमले के एक एक सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। वहाँ मौजूद चश्मदीद रोते बिलखते बता रहे हैं कि कैसे धर्म पूछकर गोली मारी गई। चश्मदीद बता रहे हैं कैसे कलमा और नमाज पढ़ने को कहा गया और हिंदू नाम जानकर गोली मारी गई। लेकिन इस कायराना आतंकी हमले पर भी कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत धर्म के नाम पर तुष्टीकरण का घिनौना खेल खेल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे ही प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा जो इस बात को नकारने में लगे हैं कि धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल किया गया। बीएमएस अध्यक्ष डीपी गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक बात समझ नहीं आई, धर्म पूछा, यदि धर्म पूछकर गोली मारी थी तो सैयद हुसैन शाह को क्यों मारा। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले पर पूरा देश एकजुट है। अच्छा होता विपक्ष के नेता भी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के नासूर से मुकाबला करते, लेकिन मोदी विरोध में विपक्ष के नेता सरकार को घेरने में लगे हैं। खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाना और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी उब चुका है इन लोगों से। इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी तो इस आतंकी घटना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर ही सवाल खड़े कर रहे। जीतू पटवारी ने लिखा, पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, देश को ये तो पता है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज्यादा खतरे में है, लेकिन देश अब ये भी जानना चाहता है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। और अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है। इतना ही नहीं, जिन ममता बनर्जी के राज्य मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हिंसा हुई, वो ममता बनर्जी को पहलगाम की आतंकी वारदात सिर्फ हिंसा नजर आ रही। ममता बनर्जी ने लिखा, हमें उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कश्मीर हिंसा में हमारे राज्य के 3 लोग मारे गए। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को इतनी बड़ी आतंकी घटना सिर्फ हिंसा नजर आ रही? इतना बड़ा कत्लेआम, मौत का नंगा नाच, क्या ममता बनर्जी के लिए सिर्फ हिंसा है? और यही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की हिंसा को 2 संप्रदायों के बीच विवाद बता रहे। तो वहीं जमीयत के मौलाना अरशद मदनी को इतनी बड़ी आतंकी घटना सिर्फ अपराध नजर आ रहा। अरशद मदनी ने लिखा, जमीयत उलेमा हिंद विशेष रूप से धर्म के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को देश के लिए और देश की शांति व्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण समझती है। ऐसे में अब सवाल है, आखिर खून खौलाने वाली आतंकी घटना का बदला कब? सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सही वक्त आ चुका है? सवाल ये भी कि आतंकी हमले पर सियासत क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि आतंकियों के साथ साथ आतंकियों का साथ देने वाले जयचंदों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, एमएस बिट्टा आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। एसपी वैद जी फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, सुशील पंडित रूट्स इन कश्मीर कश्मीरी पंडित हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता, गौरव कपूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, और मेरी मौजूदगी आप पीछे देखिए लाल चौक लोगों की भीड़ है। लोगों के बीच भी आपसे थोड़ी देर बाद में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। जगदीश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है कि कई सारे वीडियो आ गए जिसमें यह कहा गया कि धर्म पूछकर गोली मार दी गई, हिंदू है मार दिया गया, इसलिए आपकी जुबान खामोश है। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के लोग मारे गए हैं, आतंकवादियों ने मार दिए हैं, निर्दोष मार दिए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, इतना बड़ा दर्द सहन करने की ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। रही दूसरी बात
यहाँ पर इच्छा शक्ति जरूरत है। कल से चैनल दिखा रहे हैं, शुरू में तो दिखा रहे थे 1 मरे 2 मरे पर 28 मरे, बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। हम सरकार के साथ हैं। अब मीटिंगों से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री वापस आ गए, अमित शाह चले गए हैं, एयरपोर्ट पे मीटिंग हुई, इससे काम नहीं चलेगा। क्या करने जा रहे हो ये बताओ, हम उनके साथ हैं। अब तो क्लियर होगा कि पाकिस्तान ने मरवाए हैं, तो भाई कब तक आप बैठे रहेंगे चुपचाप? हर बार हाथ से एक बात कह देते हैं हम देख लेंगे देखेंगे। अरे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए वाला नहीं है। जगदीश जी, ये सब सरकार के साथ ये सब कह रहे हैं कि साथ है, ऐसा साथ नहीं कि साथ भी है और अपनी पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। तो ये खेला मत करिए कि साथ भी है और पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। भाई हिंदू मरे, धर्म पुष्कर मारा गया, इस पर बोलिए राकेश अगर भाई, बोल सकते हैं पॉलिटिक्स क्या खेल रहे हैं? भाई हिंदू तो मैंने तो इच्छा शक्ति कैसे दिखाई जाती है? 12 साल में इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई थी जगदीश जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सबूत किसने मांगे थे? सबसे पहले आपकी पार्टी से मांगा गया था। दिखाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लाल कहाँ है इनकी? लाल टमाटर जैसी होगी है। हाँ तो ठीक है, दिखाई थी इंदिरा गांधी ने इच्छा शक्ति दिखाई थी। अरे आप मांग करिए ना कार्रवाई की। चलिए, आप 24 घंटा नहीं हुआ, आपने अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और कैसे बोले? ना प्रधानमंत्री भाई, गृह मंत्री प्रधानमंत्री, अरे मैं तो हूँ लाल चौक पर, आइए ना लाल चौक पर। कुछ करना ही नहीं है तुम, कुछ कर। अबे लाल भाई, अरे जगदीश जी मैं तो हूँ लाल चौक पर, श्रीनगर में हूँ। अब कैसे आया जाता है? आइए आप आ जाते हैं, आप भी भाई यहीं पर मेरे बगल में खड़ा हो जाते हैं, लोग भी खड़े हैं, आ जाते खड़े हो जाते हैं। आपके बच्चे थोड़ा दिल्ली में बैठकर बोलेंगे सिर्फ। भाई आपका तो काम है, जाओगे जब हमारी जरूरत होगी हम भी आएंगे। बस सरकार बोले ना चले, हम चल देंगे। अभी उठ के कैमरा फेंक के आपका चल दूंगा। चलो पाकिस्तान की तरफ चढ़ाई करो। चैनल पैनल पर जितने बैठे, आप सिंह बैठे, नहीं सर भी चाहते हैं पाकिस्तान। जगदीश जी आप जहां हैं सर वहां रहिए। जगदीश जी आप जहां हैं वहां रहिए। भारतीय सेना है यहाँ पर, सुरक्षा बल है देख लेने के लिए, और वो पर्याप्त है। तो चिंता मत करिए, आप जहां हमारे रहिए। बस कल को कुछ हो तो सबूत मांगे बताइएगा। आप नहीं संभाल सकते, एक बात जान लीजिए, सबूत मांगे बताइएगा। रुक जाइए, आज मैं सबसे पहले अपोजिशन के पास जाऊंगा। अरे रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ठोको पाकिस्तान को। नहीं मैं तो कर रहा हूं। अरे एक जर्नलिस्ट का जो कर्तव्य कर रहा हूं, अब कैसे किया जाता है? जहां पर टेरर अटैक हुआ वहां पर आके खड़ा हो गया हूं। क्या दिखा रहे हैं? अब कैसे किया जाता है? ने मीटिंग कर ली, लोगों की बातचीत देश तक पहुंचा रहा हूं। अब कैसे किया जाता है? कोई दूसरा तरीका होता है क्या? या आकर कांग्रेस से सीखना पड़ेगा? चलिए रुक जाइए। कि आतंकवादी मार दिए, आतंकवादी पकड़ लिए, ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। अमित शाह मोदी ठीक है, होने चाहिए। अरे वो भी आएगा, करते हैं तो वो भी आएगा। क्यों इतनी बेचैन? प्रधानमंत्री है। हाँ ठीक है, हाँ यस ठीक 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 ठीक। तारिक खान रुक जाइए, मर जाएंगे जब। तारिक खान अरे रुकिए भाई प्लीज, बहुत सारे में। हाँ तो रुक जाइए ना, कब तो रुक जाइए। 24 घंटे में अभी हुए हैं, अभी 24 घंटे ही हुए हैं। रुक जाइए, इतने बेचैन मत होइए, रुक जाइए। तारिक खान 24 घंटा नहीं हुआ, पॉलिटिक्स शुरू कर दी। हम साथ भी हैं, विरोध में भी हैं। कई सारे आपके पार्टी के नेताओं ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखकर डिलीट भी कर दिया। मैं कोट नहीं करूंगा ना, लेकिन बहुत कुछ लिखकर डिलीट किया है पिछले 24 घंटे में। पांडे जी पुलवामा को कई साल हो गए हैं। पांडे जी पूरे देश के नेताओं ने, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इस घटना के बारे में दुख जाहिर किया, इसकी निंदा की और कहा स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। खैर आपने उसमें भी कमी ढूंढ ली कि किसी ने ऐसे कहा किसी ने वैसे कहा। चलिए मैं ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। जनरल जीडी बख्शी को सब लोग सुनते हैं और वो ज्यादातर राइट विंगर्स के ही साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से 1,80,000 फौजियों की कमी है। मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल जीडी बख्शी को कोट कर रहा हूं, जो ज्यादातर प्रो बीजेपी दिखाई देते हैं। ये कमी कोरोना के टाइम से थी और आज से थी। और उन्होंने बताया कि वहां पर सेक्टर में जो फौजी थे जिनको वहां पर सुरक्षा देनी थी वो कम थे और 2,000 पर्यटक वहां पर थे। तो हम क्या कर रहे थे? और ये सवाल हम ना पूछे, अगर आप कह देते तो चुप जाते। हम नहीं पूछेंगे सवाल, नहीं पूछेंगे। अरे तो मैं नहीं पूछेंगे तारिक खान, मैं इस सवाल पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। आप करिए ना कि लैप्सेस हो। अरे नहीं तारिक खान, नहीं प्लीज। आप कहिए कि ये सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, उसकी बात करने ठीक है आपका सवाल का दिन नहीं। आप कहिए कि सेना की संख्या वहां पर कम थी, ये ठीक है सवाल। आप बख्शी जी की बातचीत को कोट करिए, मैं ठीक मान रहा हूं। लेकिन 24 घंटा नहीं हुआ, आप कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। 24 घंटा नहीं हुआ, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये ठीक है क्या? आप उठाइए ना सवाल, जो वाजिब सवाल उठाइए। ऐसा है, और बताता हूं। बलूचिस्तान के एरिया में पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है, सैफुल्ला करके है, उसने फरवरी में कहा था कि हम अटैक्स को बढ़ाएंगे। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? अशरफ वानी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कश्मीर के, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने कहा
किस सिक्योरिटी की कमी थी? अब सिक्योरिटी की कमी थी तो हम किससे सवाल करें? आप बताइए ना। नहीं है, एक अटैक हुआ है, निर्दोष लोग मारे गए हैं, लैप्स हुआ है, आप सवाल उठाइए, कोई गुरेज नहीं है। लैप्स हुआ है, लेकिन लैप्स ऐसा ही होता रहे और 24 घंटे के अंदर पॉलिटिक्स करने में गुरेज है। आप चाहते ये है कि लैप्स होता रहे पुलवामा में और यहाँ पर लोग मरते रहे और विपक्ष बैठा रहे, सवाल न पूछे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ तारिक खान, लोगों ने वोट दिया, मैं नहीं चाह रहा हूँ। चाह रहा होता तो यहाँ आकर नहीं खड़ा होता, चाह रहा होता तो श्रीनगर में लाल चौक पर आकर नहीं खड़ा हो जाता। आई बात समझ में? अगर सुरक्षा यहाँ पर आप पर्यटकों क्यों नहीं आ गए? वहां पर आते यहाँ पर एकजुटता दिखाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप पर्यटकों को बुला रहे हैं और सुरक्षा क्या करें? ना बुलाएं तो छोड़ दीजिए, ना बुलाएं, इस्तीफा दे दीजिए। ये नहीं, ना बुलाएं। नहीं है, क्या आप चाहते हैं? ना बुलाएं तारिक खान? हाँ, नहीं, आप गुरेज आपको क्यों होगा? आपको वोट चाहिए, गुरेज कैसे हो जाएगा? नहीं, वोट उनको चाहिए, आपको वोट चाहिए, राजनीति करना खास वोट बैंक का वोट चाहिए, गुरेज कैसे होगा? जिन्होंने आप करेंगे नहीं, जो वहां आप हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तो आपकी पॉलिटिक्स चलेगी कैसे? पांडे जी, राजनीति वो लोग कर रहे थे जो मरे हुए लोगों को, वहां शहीद हुए लोगों के कार्टून बना, और आपके नेताओं ने क्या किया भाई? नहीं, विपक्ष के नेताओं ने क्या किया? सरकार आप में है, अभी आप कह रहे थे विपक्ष के नेताओं ने क्या किया है? नहीं, आप सरकार हट जाए, हमें जो करना होगा कर लेंगे, हम लड़ लेंगे जाकर। आप चाहते हैं लड़ ले, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, चलिए सरकार हट जाए। फिर क्यों है सरकार बैठी हुई? आपका नहीं, क्या काम है आप बताइए ना। ठीक है, चलिए, सवाल पूछा जाएगा, हमारे भाइयों का खून बहेगा, सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा। तारिक खान, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत पड़ेगी तो लड़ने के तैयार है। अरे तारिक भाई, आपको नहीं लड़ने की जरूरत है, लड़ने के लिए यहाँ पर सेनाएं हैं, लड़ने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बल है। आप यहाँ पर रहिए, अपनी जान देने के आप हम तैयार, बाकी लोग अपने घरों पर महफूज रहे, उसीलिए यहाँ पर है। अब रुक जाइए सुशील पंडित, प्लीज रुक जाइए, मेहमान ज्यादा है, वक्त कम है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। अब सुशील पंडित जी, इसके बाद आरपी सिंह आऊंगा। सुशील पंडित जी, 24 घंटा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है इस पर बहस हो गई, 2 वीडियो आए, एक फैक्ट आया, उसको नकारने की कोशिश हो रही है। लिस्ट में एक नाम को लेकर पॉलिटिक्स और पूरे नैरेटिव को फेक करने की कोशिश हो रही है। क्या पुराना दौर लाने की यह साजिश है? कौन बदनाम करना चाहता है? ये हमारे देश का हमारा दुर्भाग्य है कि आप इस त्रासदी पर अपना सीना चाक करें, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, सवाल पूछें, समझ में आता है, लेकिन गिद्धों की तरह लार टपकाएं कि राजनीतिक अवसर मिल गया है किसी को घसीटने का, किसी को पटकने का, तो शर्म आती है। हम किस देश में, किस अवस्था में पहुंच गए हैं। वहां अभी लोग बिलख रहे हैं, जो मारे गए हैं उनका खून अभी गर्म है, और यहां अभी से मीन मेख निकाला जा रहा है। मैंने एक बूढ़े माता पिता को अपने जवान बेटे को खोते देखा है। पुत्र शोक से बड़ा शोक नहीं होता जी। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये पूरा यूनिवर्सल फैक्ट है कि 80 वर्ष की आयु में बूढ़े माँ बाप अगर अपने जवान बेटे को खोएं अपनी आंख के सामने, तो कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा वज्रपात है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को इससे भी परहेज नहीं है। आज इस देश के सुरक्षा तंत्र में कहां कमी रह गई, इस पर विचार करें। कब किसकी सरकार में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाते रहे, उनको छोड़ा जाता रहा। अगर इस बहस में चले आएंगे तो फिर उन घावों पर मलहम कौन लगाएगा? इन सवालों को कौन पूछेगा? जो लोग आज इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि हट जाइए, हमें आने दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या करेंगे, शर्म आनी चाहिए कि आज भी इस लालच में लाल टपका रहे हैं कि किसी तरह सत्ता मिल जाए। ये नहीं देख रहे हैं कि इस देश को भीतर से, राकेश जी, इस पूरे घटना नहीं, ये तो हमला हुआ, कुछ वीडियो आए और 2 घंटे के अंदर सुशील पंडित पॉलिटिक्स शुरू हो गई। 2 घंटे के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। गौरव कपूर, आपके पास आता हूं और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग कहते हैं ना क्या बदला है। नहीं, रुकिए गौरव, रुकिए, आ रहा हूं। आप लोग कहते हैं ना क्या बदला है, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां से लाल चौक से बदला क्या है। आप ये देखिए, लाल चौक पर खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूं। लाल चौक पर पीछे तिरंगा फहरा रहा है, लोग यहां पर खड़े, और ये सभी लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं जो आतंकी हमला हुआ है। हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर आए हैं
कि ये हमला, ये कायरतापूर्ण, लोग कह रहे हैं पकड़ कर ले आओ, जिसने मारा था लटका देंगे इसी लाल चौक पर, लोग यहां पर कह रहे हैं आक्रोशित होकर। तो ये बदला है जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में। खैर गौरव कपूर, लेकिन सवाल ये है बदनाम कौन करना चाहता है? कौन है जो कुछ वीडियो आ गए जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म पूछ के मार दिया, फिर उसके बाद अगर ये फैक्ट की बातचीत तो कोई कह रहा है कि साहब ये तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। कौन है जो बदनाम करना चाहता है? देखिए राकेश जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे लाल चौक दिखा रहे हैं पीछे और तिरंगा दिखा रहे हैं। आप मत भूलिए कि आजादी से लेके आज तक इस लाल चौक पे तिरंगा लहराया गया है, और ये कोई पहली बार तिरंगा नहीं लहराया, ये आजादी से अभी तक लहरा रहे हैं हम। 15 अगस्त 26 जनवरी यहाँ जो तिरंगा है वो लहराया जाता है। रही बात दूसरी आपकी बात कही, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है, ये चीज मैं भी समझता हूँ, क्योंकि नहीं गौरव भाई, जाने जो है नहीं, एक फैक्ट आपको दुरुस्त कर दूं गौरव कपूर, एक फैक्ट आपको दुरुस्त कर दूं, पहले तिरंगा लहराने के लिए यहां पर प्रोटेक्शन चाहिए होता था। अकेले आकर कोई चाहे कि यहां पर फोटो खिंचवा ले, नहीं खिंचवा सकता था। आज आकर देखिए पर्यटक फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये बदला है। आप मानिए या ना मानिए, ये आपकी सियासत हो सकती है, लेकिन बदला हुआ है, वो तस्वीरें बता रही हैं। आप जरा कैमरा दाएं बाएं लगाइए, आपको वहां फोर्सेस खड़ी नजर आएंगी। आप जरा कैमरा घुमाएंगे। दूसरी बात, जहां फोर्सेस लगानी चाहिए थी वहां क्यों नहीं रही? आप मुझे बताएं, जहां पे ये इंसिडेंस हुआ क्यों नहीं उस एरिया में जहां जहां आपको पता है कि टूरिस्ट कश्मीर में जिस जिस कोनों में जाते हैं, ऑलरेडी उन कोनों को क्यों नहीं उनको पॉइंट आउट करके वहां फोर्सेस डिप्लॉयड ऑलरेडी की गई? क्योंकि इस तरीके का कोई हादसा जो है वो इनविटेशन पे थोड़ा होना था कि इस तरीके का हादसा होगा। तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस है, इसकी जवाबदारी इस वक्त होम मिनिस्ट्री से पूछिए, आप अमित शाह जी से पूछिए कि ये जो लापरवाही हुई है ये उनकी तरफ से, उनकी फोर्सेस की तरफ से हुई है। इसके ऊपर तो बिल्कुल क्लियर कट है। आपने इतनी बड़ी तादाद पे सैलानी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाते हैं। एक तरफ आपने खुद ही कहा था कि 370 खत्म होने के बाद मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो गई है, 0 लेवल तक पहुंच गई है। उसके बावजूद इतना बड़ा ये एपिसोड जो हुआ, तो कहीं ना कहीं तो जवाबदारी उन्हीं की बनती है। ये सवाल उनसे बनता पूछता है कि आपने क्यों नहीं इस चीज को आपने, अरे तो जवाबदारी मांगिए ना। जवाबदारी मांगने से कब कौन मना कर रहा है गौरव कपूर? तो जवाब बिल्कुल हमने, कौन मना कर रहा है जवाबदारी मांगने से? कहा क्या मैंने, क्या लैप्सेस पर सवाल मत उठाइए, वहाँ फोर्स पर्याप्त नहीं थी इस पर सवाल मत उठाइए, कभी कहा क्या? राकेश जी, हमने भी जवाबदारी ही मांगी है। बाकी हम इसके गमगीन इस मुश्किल समय में हम तो जम्मू कश्मीर के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। आपने देखा जो ही ये इंसिडेंस हुआ विद इन घंटे के अंदर हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो वहां पे पहुंची, जहां पे, अरे सुनिए मैं आता हूं, जहां पे अभी आता हूं, रुक जाइए, लेके गए, अभी आता हूं, रुक जाइए। देखा कि आज प्रोटेस्ट जो है इसी, अरे रुक जाइए राकेश जी, एक मिनट कौन मारा गया कर लूंगा, सिर्फ मैं 1 मिनट आपका लूंगा, सिर्फ कौन मारा गया, किस तरीके से ये हमला हुआ, किस तरीके से आतंकी हमला हुआ, मैं 1 मिनट आपसे लूंगा। जिस लाल चौक पे आप खड़े हैं, इसी लाल चौक पे 1-1.5 घंटे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया है, जहां पे सीएम साहब के एडवाइजर साहब सुगामी साहब, उसके साथ जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, तनवीर सादिक साहब, और सभी ने यहाँ आपके पीछे ही खड़े होकर प्रोटेस्ट किया और एहतजाज जताया कि ये जो गलत हुआ, ये गलत हुआ है। बिल्कुल हमने इस चीज को कंडेम्ड किया है। आप ये मत बोलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अरे तो लोग तो कह रहे हैं कि गलत हुआ। अरे मेरे भाई, लोग कह रहे हैं गलत हुआ, लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जानकारी है, जो तस्वीरें आई कि धर्म पूछकर मार दिया, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन साहब आप लोग नहीं मानने को तैयार है ना। अब रुकिए, जम्मू कश्मीर इस वक्त एक साथ है। आप देखिए कि कश्मीर तक बंद है, कश्मीरी तो सर मत करिए ना, फिर के जो आप कहां से थे, ना अभी रुक जाइए, आऊंगा। कश्मीर ने भी प्रोटेस्ट किया, इसलिए तो हम लोग इस वक्त एक साथ हैं। ये चीज हम भी, तो मैं कहां कर रहा हूं कि प्रोटेस्ट नहीं किया है, लेकिन खोजिए ना कि कौन धर्म देखकर मार दिया। अगर 10 में से 9 लोगों को धर्म देखकर मार दिया गया तो सोचिए ना कि क्यों मार दिया गया। अभी कौन बदनाम करना चाहता है, कौन इस पर बात करेगा? नहीं होगी इस पर बातचीत। देखिए राकेश जी, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल रहे थे कि आपको इतनी जल्दी क्या, अभी आप बोल रहे अभी खोजेंगे उनको, ये तो ड्यूटी है इनकी, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खोजना, ये बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेताओं ने बोला है। इस देश में विपक्ष ने ये बातचीत कही है, मुझे इस पर बिल्कुल बातचीत नहीं करनी थी। चलिए ठीक है, अब रुकिए। आरपी सिंह, अरे रुकिए भाई, रुकिए। आरपी सिंह, लैप्सेस पर बातचीत हो ठीक है, लैप्सेस पर बातचीत हो ठीक है, लेकिन
यहां पर लोग कह रहे हैं कि धर्म देखकर मार दिया तो वो कश्मीर को बदनाम करना चाह रहा है, लेकिन यहां पर लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है ऐसी तस्वीर के आधार पर। पांडे जी, पहले तो मेरी जो लोग इस सारे में शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जितने हमारे टूरिस्ट थे, जो बाकी आर्मी के या बाकी फौज के जो लोग वहां थे जो इसमें शहीद हुए, उनके प्रति भी मेरी संवेदनाएं हैं। परंतु मूल बात समझें। देखिए, पाकिस्तान शरारत करता है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान ने तय कर रखा है कि वह ये सब करेगा। हिंदुस्तान जब जवाब देता है तो उस समय वापस से क्या कहा जाता है कि ये तो कुछ चिड़िया मार दी, ये कोई आपस में मिली जुली मामला है, इमरान खान के साथ मेल जोल कर आपने स्ट्राइक करी थी, या ये हुआ ही नहीं स्ट्राइक। तो उस समय प्रश्न में उठाया करें ना। 26/11 हुआ था, फली मेजर साहब इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने पूछा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दें क्या, हम एयर स्ट्राइक करें क्या। मना कर दिया गया था उनको कि नहीं, आप नहीं कर सकते। और दूसरा, मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त बैठे हैं, भाई साहब आपके एक सांसद है रुहुल्लाह मेहदी, जरा उनका थोड़े दिन पहले का एक इंटरव्यू सुन ले। वो क्या कह रहे हैं कि लोगों के मन में घाव है, ये घाव फूटेगा। वो लोगों नहीं, आरपी सिंह देखिए सर, सुनिए ना, अभी देश के लोग, कश्मीर के लोग या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही चाहती है कि भाई सरकार का एक्शन प्लान क्या है। 30 सेकंड में आपको देता हूं, कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या तैयारी चल रही है सर, कितना इंतजार करना पड़ेगा जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। देखिए, आर्मी को पूरी छूट है, भारत सरकार की ओर से आर्मी को पूरी छूट है। आर्मी अपना एक्शन प्लान बनाए, पूरे तीनों फोर्सेस मिलकर अपना एक्शन प्लान बनाए, उनको पूरी छूट है। जो एक्शन प्लान बनाएंगे उस पर वो उसको कार्यान्वित भी करें। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, हमारी तरफ से कोई हाथ नहीं बांधे जाएंगे। मैंने कहा 26/11 के बाद हाथ बांध दिए गए थे, फौज के, एयरफोर्स के हाथ बांध दिए गए थे, हमारी तरफ से पूरी छूट है। परंतु मैं सिर्फ इतना ही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ विपक्ष से, कृपा कर जब होगा तब प्रश्न मत उठाइएगा, तब ये मत कहिएगा चुनाव जीतना था इसलिए कर दिया, ये बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है इसलिए कर दिया। कृपा कर तब ये सब मत करिए। आरपी सिंह, आज सबके लिए थोड़ा सा समय कम रहेगा। एसपी बैद जी, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी बैद जी, जो जानकारियां हैं कि पाकिस्तान से आतंकी आ गए, एक वीडियो आ रहा है कि पहले कहा था कि इसी तरीके से घुसकर मार देंगे, बहुत सारी बातें हैं। आपका विश्लेषण अभी तक की जो जानकारियां उसके आधार पर, उसके बाद बिट्टा साहब से मैं बातचीत करूंगा। ये कौन सा चैनल है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि टेररिस्ट पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं कश्मीर के इलाके में भी और जम्मू रीजन में भी, और डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज का अनुमान है कि 60 से 70 टेररिस्ट पाकिस्तान से जम्मू रीजन में इन्फिल्ट्रेट होकर जम्मू के 10 जिलों में आप पहाड़ी इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, 3-3, 4-4 के ग्रुप में। और इसी तरह कश्मीर घाटी में भी 80 से 90 तक का अनुमान बताया जाता है, और वो भी इसी तरह स्मॉलर ग्रुप में ऑपरेट करते हैं। इसमें ज्यादातर तादाद एक एस्टिमेट के हिसाब से बताया जाता है 90% टेररिस्ट पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, और वो अंदर LOC और IB सेक्टर से आए हैं। और लोकल टेररिस्ट का नंबर पहले के मुकाबले में काफी कम है। और ये अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने 3-4 दिन पहले एक बहुत भड़काऊ बयान दिया था, अगर आप सभी ने सुना होगा, और उसके 2-3 दिन बाद ऐसी घटना होती है। मुझे लगता है कि ये वेल प्लान्ड अटैक हुआ है, इसको पूरी तरह रैकी किया गया है कि वहां आर्म पर्सनल नहीं होते हैं, किस वक्त नहीं होते हैं, टाइम को चुना गया है, और ऐसे वक्त चुना जब नहीं। लेकिन एक सवाल है कि किसी वक्त नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। MS बिट्टा साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। MS बिट्टा साहब, सवाल एक बहुत सीधा सा है। जिस तरीके से मोडस ऑपरेंडी है कि धर्म पूछा, नाम पूछा, मार दिया, तो क्या ये कश्मीर में पुराना दौर कश्मीरी पंडितों का जैसे पलायन हुआ वो दौर वापस लाना चाहते हैं? देखो जी, एक बात हम आपको स्पष्ट बता दें, हम भुक्तभोगी हैं और कितने वर्षों से बचे हुए शरीर की इस राष्ट्र की सेवा में हम तैयार रहते हैं।
हम ना कोई राजनीतिक बात करेंगे और जो राजनीतिक बात गलत करेगा उसका जवाब भी ठोक के देंगे। इस वक्त लाठियों के ऊपर राजनीति करने का नहीं है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बल्ले बल्ले करने का नहीं है। इस वक्त वो वक्त है, वो भारत आज का भारत, जहां रोज कई वर्ष पहले हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, हमारे जवानों की बॉडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचती थी। दिवाली के दिनों में दिल्ली के अंदर जगह जगह ब्लास्ट होते थे और बच्चों के खिलौने की बजाय माँ बाप उनकी बॉडी उनके घर आती थी। बॉम्बे के अंदर 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, हमने वो हालातों को देखा है और आज के भारत को भी देखा है। आज टूरिस्ट तभी गया कि हालात वहां नॉर्मल थे, पर पाकिस्तान ने उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में गए थे, उस वक्त भी उन्होंने चंबा के अंदर 16 हमारे लोगों को शहीद कर दिया था। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान में गए थे, नई सरकार बनी है, आप भी तरक्की करो, हिंदुस्तान की तरक्की करे। हिंदुस्तान हमेशा मानवता का प्रतीक रहा है। तो क्या किया था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने फिर वही हरकत दीनानगर पठानकोट की घटना की थी और उसके बाद एक गोली का जवाब 100 गोली का दिया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए, आज नहीं, लेकिन बिट्टा साहब मेरा पहला सवाल, मैं फिर सवाल पर आता हूँ। जो कश्मीरी पंडितों के दौर में हुआ था, क्या वो दौर लाने की कोशिश हो रही है? क्या फिर डिरेल करने की कोशिश हो रही है? क्या फिर बदनाम करने की कोशिश हो रही है? क्या कोई टूरिस्ट ना आए यहाँ पे? और कश्मीर मुद्दे को इन दिनों में उपराष्ट्रपति और सऊदी अरब गए, हाईलाइट पूरी दुनिया में किया जाए। मेरी एक बात समझ लो, मेरे से पूछो मैं कौन हूँ, पहले पूछिए मैं कौन हूँ। मैं भारतीय हूँ, सरदार बाद में हूँ। जहां हिंदू मुसलमान की जो चर्चा करते हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं भारतीय हूं। और हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू की पेंट उतारी जाए उसके बारे में तू हिंदू, आरएसएस, तू बीजेपी, तू नफरत फैलाने वाला। ना मेरा कोई शाही इमाम सामने आए, ना मेरा सिख समाज से कोई सिख धर्म का लीडर आगे आए। और कनाडा के ऊपर वहां हनुमान मंदिरों पे हमले, तिरंगे झंडे को पैरों में, बात करनी, बात मुद्दे पे आए, बोले कोई ना। क्यों? बंगाल के अंदर हमला, बांग्लादेश के अंदर हमला, अमेरिका पे अक्षरधाम पे हमला, कनाडा के अंदर अक्षरधाम पे नहीं हनुमान मंदिर पे हमला, और बोले कोई ना। ये लड़ाई राष्ट्र की है, ये लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। ये हर कौम, हर मजहब के व्यक्ति को अपनी हमदर्दी बताने के लिए, ये नहीं कि प्रदर्शन कर। मैं जरा तस्वीर दिखा देता हूँ, बिट्टा साहब मैं आता हूं आपके पास। आप ये देखिए किस तरीके से लोग हाथों में बैनर लेकर और काले झंडे लेकर उतरे हैं विरोध में, और विरोध की ये जिनोसाइड जो हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, ये आतंकी हमला बंद होना चाहिए और पुरजोर जवाब दिया जाना चाहिए। ये लोगों का विरोध प्रदर्शन है, ये तस्वीर है। तो बिट्टा साहब, लाल चौक की तस्वीर बदली है और ये बदलाव है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि किसने मारा, लाओ। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर टांग दो। मेरी बात सुनिए जी, ये लोग सड़कों पे आएंगे, कुछ पॉलिटिकल कर दूसरे आएंगे, सवाल समाज के लीडर सामने आए। आपके साथ पंडित जी बैठे, जिन्होंने जेला है आतंकवाद, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी गोलियां खाई हैं, जो निकल के वहां से आए, पूछिए उनको हालात कहाँ से है। मैं फिर कहूं सबको, राजनीति ना कोई करे, लड़ाई है, गोली का जवाब गोली। पाकिस्तान को ठोक के जवाब देना होगा और इसको जवाब दिया जाएगा। पर हमारे राजनीतिक लोग, जिम्मेदार लोग, जो इस वक्त हिंदू मुसलमान उसकी बात करते हैं ना, उनको बंद करनी पड़ेगी। ये मुसलमान हिंदू सिख की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है। जो इस लड़ाई को मुसलमान की तरफ लेके जा रहे हैं, नहीं, हिंदू पूछा गोली मारी, क्या ये कहना भी गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये भी कहना गुनाह है कि हिंदू पूछा गोली मारी? क्या चुपके बैठे रहे? क्या भेड़े बकरियां हिंदू? पूछना चाहता हूँ। बोलिए जगदीश जी। हिंदू नहीं, ठीक है जगदीश जी, बताइए बिट्टा साहब की बात का क्या जवाब है? उन बिट्टा साहब का जिन्होंने गोली खाई, उनकी इस बात का जवाब है आपके पास? पाकिस्तान की ओर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चलो पाकिस्तान की ओर।
इच्छा शक्ति नहीं, चलो पाकिस्तान की और मीटिंग से काम नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, आप घर में बैठिए। अरे मेरी बात नहीं नहीं जगदीश जी, आप घर में बैठिए, आपको नहीं पाकिस्तान जाना है भाई, आप घर में बैठिए, आप घर में बैठिए, आपका काम नहीं है जाना। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की और बिट्टा ने जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, लाखों की भीड़ लेके पाकिस्तान के बॉर्डरों को घेर लिया था। मैं चलता हूँ चलो, मौत का सुरक्षा को छोड़ के मैं चलता हूँ, ऐसे नहीं होता। सवाल प्रथम राष्ट्र का है, सवाल राष्ट्र अपनी राजनीति को चमकाने का नहीं है। सवाल इस वक्त बहनों के सुहाग उजड़े हैं, सवाल इस वक्त बच्चे यतीम हुए हैं, सवाल। अरे मेरी बात सुनिए इसको तमाश भी निकाटा मत बनाइए, तमाश भी निकाटा मत बनाइएगा, याद रखिएगा, चैनल को तमाश भी निकाटा मत बनाइएगा, गुजारिश कराइएगा। अरे कमाना गुजारिश, हिंदू मुसलमान गुजारिश है, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड पूछा। अब जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, आपकी पार्टी ने सबसे पहले सियासत शुरू की, तो बिट्टा साहब की बात का जवाब दीजिए और टू द पॉइंट जवाब दीजिए। किसको बदला लेना है, नहीं लेना है, किसने मारा, वो सेना देख लेगी, पुलिस देख लेगी, आपका काम नहीं दिख रहा। तो सर प्लीज प्लीज बिट्टा साहब की बात का जवाब दीजिए। राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, मैं बिट्टे साहब की बात का समर्थन करता हूं। वही तो कह रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। चलो दो जवाब, हम तो आपके साथ हैं। मेरा नेता राहुल गांधी फोन करके पूछ रहा है गृहमंत्री से, क्या एक्शन लोगे? चलो लीजिए एक्शन तो लो। अरे भाई काम नहीं चलेगा, देख लेंगे, कर लेंगे, कर देंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप साथ में हैं कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साथ में नहीं हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा जवाब दीजिए, और या तो बोल दीजिए कि गलती हो गई, और या तो बोल दीजिए कि गलती हो गई। गलती से कुछ नेताओं ने इस तरीके की बातें लिखी, नहीं लिखना चाहिए था, तो या तो बोल दीजिए बात का फेलियर है, फिर आप उठाते रहिए सवाल। सरकार पर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने मरवाए कहा थी। अरे भाई सरकार का फेलियर है तो आप सवाल उठाइए ना, किसने मना किया है? सरकार का फेलियर, सवाल पूछेंगे। जगदीश जी नहीं, प्लीज सरकार या तो तय करिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है। राकेश पांडे नहीं, या तो तय करिए सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, फिर पॉलिटिक्स मत खेलिए। सुनना चाहते आप टू द पॉइंट एजेंडा लेकर आइए कि कहाँ फेलियर हुआ, सुनना चाहते हो? तो या तो इस तरीके से आइए, और या तो फिर हिंदू मुस्लिम खेलना है तो उस तरीके से आइए। पहले तय कर लीजिए कि क्या करना है। हिंदू मर रहा है 12 साल में राकेश पांडे। अरे मेरे प्रभु, हिंदू मर रहा है, चलिए बदला लेने पाकिस्तान। जगदीश शर्मा जी ऐसा नहीं हो सकता है, या तो तय करिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, यहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो गया, टू द पॉइंट आइए, पॉइंट बना के 5 पॉइंट बना कर आइए, उस पर मैं बातचीत करूंगा, बीजेपी से जवाब लूंगा। बिरयानी खाना, और या तो हिंदू मुस्लिम करके आइए, बिरयानी, दोनों एजेंडा नहीं चल सकता है। पाकिस्तान से बदला लो, चलो बुलिस्तान लेने चलते हैं, बुलिस्तान लेने चलते हैं। चुनाव में तुम्हें याद आता बाद में, ठीक है। सुशील पंडित, बदला लो, सुशील पंडित, हम हिंदू मुस्लिम भी करेंगे। नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ये ना हो कि जिस दिन बदला हो जाए उस दिन आप कह दें आपकी पार्टी के नेता की सबूत कहाँ है। मुसलमान कर रहा है, ये मत करिएगा। तो रुक जाइए, रुकिए सुशील पंडित जी, सुशील नहीं रुकिए क्या? अरे भाई सुनिए ना, आपकी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स आपको मुबारक हो, क्यों आने दिए? आपके हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जगदीश जी आपको मुबारक हो, लेकिन सुशील पंडित जी प्लीज, अरे भाई सुशील पंडित जी, या तो ये तय हो जाए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, और या तो कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स हो रही है उस पर बातचीत करनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 तस्वीर आई, किसी ने कह दिया कि धर्म देखकर मारा गया, यहां पर भी लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि ये गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, यहां पर भी लोग कह रहे हैं। तो या तो तय कर लीजिए कि इस पर बातचीत करनी है, और या तो तय कर लीजिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, या तो तय करिए कि जो पुराना दौर है कश्मीर में कौन उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, या तो ये तय कर लीजिए। राकेश जी, जनता पार्टी इस घटना से जो मैंने जाना है, जो समझा है, मैं उनको 2-3 सूत्रों में रखना चाहूंगा, साफ। इस भयंकर त्रासदी ने हमें एक बात साफ बताई है कि कश्मीर में जिहाद की क्षमता, मारने की, अपने हिसाब से समय चुनने की, स्थान चुनने की, निशाना लगाने की क्षमता अभी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जिहाद अपनी इस क्षमता को, अपनी इस कैपेसिटी को गाहे बगाहे याद कराता रहता है। ये एक तथ्य है, ये एक सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब तथ्य नंबर 2,
कश्मीर में आप जिहाद से लड़ने का, उसको हराने का की क्या कसौटी तय करेंगे? कि पत्थरबाजी बंद हो गई, कि स्कूल, बाजार और कॉलेज लग रहे हैं, दफ्तर लग रहे हैं, टाइम पे खुल रहे हैं, टाइम पे बंद हो रहे हैं, कि पर्यटक आ रहे हैं, कि तीर्थ यात्राएं चल रही हैं? क्या ये कसौटी है सामान्य होने की? या ये कसौटी है कि जिहाद की कैपेसिटी को कैसे उसकी कमर तोड़ी जाए, उसका जबड़ा उखाड़ा जाए? आज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे गृह मंत्री ने 25 मार्च को एक ट्वीट किया, सेपरेटिज्म इज हिस्ट्री इन कश्मीर। मैं सच में नहीं कहना चाहता था, क्योंकि हमारी राजनीति में, हमारी सियासत में, हमारे देश में लाल टपकाने वाले गिद्ध बैठे हैं जो इंतजार करते हैं कि कैसे सरकार पर हमला हो और वो सत्ता की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़े। लेकिन सच बोलना जरूरी है। ठीक, ये बचकाना ट्वीट, ये बचकानी सोच कि कश्मीर से आतंकवाद या अलगाववाद या पृथकतावाद चला गया, खत्म हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरह की मानसिकता लापरवाही पैदा करती है। इस तरह की मानसिकता से हम चूकते हैं, ठीक है, अवसर देते हैं। ठीक है, अब तारिक खान आपके पास आता हूं। ठीक है, तारिक खान आपके पास आता हूं। तारिक खान आपके पास आता हूं। भाई एक हमला हुआ, सरकार को आपको एक समय देना चाहिए था, 24 घंटे 48 घंटे बीत जाते, फिर आप आते कि भाई साहब ये 5 पॉइंट है, यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, आप इस पर आ जाते। ठीक है, कुछ फैक्ट है, ठीक है, 2-4 तस्वीरें भी आई हैं जिसमें ये जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि धर्म देखकर मारा गया, हिंदू है इसलिए मार दिया गया, एक मुस्लिम की भी जान गई है, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये तस्वीरें आई, तो या तो तय कर लीजिए कि हमको कमियों पर बातचीत करनी थी, बहुत, और या तो आप कहेंगे कि भाई ये क्यों दिखाया जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि धर्म देखकर मार दिया, तो नहीं बातचीत करें क्या उस पर? अगर फैक्ट है तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बातचीत करिए, और लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम के लोग नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं। ठीक है, लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कहा गया कि राजनीतिक गिद्ध जो है वो राल टपका रहे हैं, पंडित जी अभी कह रहे तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब मैं पंडित जी से कहूंगा जरा बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दें, क्योंकि ये बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा कि धर्म पूछा जाति नहीं। कौन राल टपका रहा है पंडित जी, जरा बता दीजिए। ये ट्वीट है बीजेपी का, जूम कर दीजिए, जरा जूम कर दीजिए, इसको जूम करके दिखाइए, इसको जूम करके दिखाइए। अब जरा पंडित जी जरा बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दीजिए कि कौन तुरंत आ गया राल टपकाने के लिए। पंडित जी प्लीज, मैं आपको उन शहीदों का वास्ता है, आज इनको क्रिटिसाइज कर दीजिए आप। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। हाँ, मुझे बताइए आपको इसका क्या मतलब समझ में आता है? अच्छा रुक जाइए, अभी रुकिए तारिक भाई, रुकिए। क्यों राजनीतिक गिद्ध की बातचीत हो रही है? अब रुकिए, मैं जरा लोगों के बीच जाता हूं। अब रुकिए, जिन लोगों ने इनको शहीद, अरे रुकिए, अब जरा इनको रुकिए तारिक खान, रुकिए। पंडित जी को या तो उस वीडियो पर नहीं कमेंट करना चाहिए था, पंडित जी को बोलने दीजिए। पंडित जी या तो उस वीडियो पर नहीं कमेंट करना चाहिए था। पंडित जी, 4 तस्वीरें आई जिसमें पीड़ितों ने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। जी आपको इन शहीदों का वास्ता, ये सच है, लोग यहाँ पर उसका भी विरोध कर रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये भी सच है, इस हिंसा में ये भी सच है कि यहाँ पर कश्मीर कंडेम पहलगाम टेरर अटैक, ये भी सच है। लोग यहाँ पर खड़े, जरा घुमाकर तस्वीर दिखाइए ये सबकी तस्वीर। ये भी सच है कि कश्मीर के लोग यहाँ पर आए हैं विरोध करने के लिए कि ये टेरर अटैक हो गया। आप ये देखिए, सारी दुकानें बंद है, कहीं भी आपको एक दुकान, एक गुमटी खुली नहीं दिखाई देगी। पीछे लाल चौक है और आप देखिए तिरंगा भी ऊपर दिख रहा है। मैं आप लोगों से छोटे छोटे जवाब दीजिएगा ताकि मैं ज्यादा लोगों से बातचीत कर लूं। टेरर अटैक हुआ, 3-4 तस्वीरें आई जिसमें धर्म देखकर हिंदू है इसलिए मार दिया गया। एक मुस्लिम की भी जान गई है, जितनी लिस्ट अभी तक आई, 2 मुस्लिम की भी जान गई है, जो आपने दुरुस्त किया। लेकिन कोई कहे तो ना दिखाएं इसमें। अगर मान लीजिए वो 4 तस्वीरें आ गई जिसमें धर्म देखकर मार दिया, तो क्या तस्वीरों को दिखाना गलत है? और अगर जो इस पर सवाल उठा रहे वो पॉलिटिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी की जान चली गई है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है कश्मीरियों के साथ, बार बार होता है। जब भी यहाँ हालात ठीक हो जाते हैं, जब भी लोग कमाना चाहते हैं, तो फिर उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो हर 10 कदम पर 20 कदम पर आर्मी होती है, पता नहीं हुआ क्यों नहीं थी।
4-5 हजार टूरिस्ट वहाँ थे, और यूजुअली सारे टूरिस्ट जो वहाँ थे वो गैर मुस्लिम ही थे, हिंदू ही थे। नहीं, हिंदू ही थे, मुसलमान वहाँ कम थे, लोकल्स वहाँ नहीं जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात है कि लैप्सेस पर बात करनी है तो लैप्सेस पर बातचीत करिए। ये मान रहे हैं कि अधिकतर वहां पर हिंदू थे, ये मान रहे हैं कि धर्म पुष्कर मारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि लैप्सेस पर बातचीत करिए भाई। हाँ बताइए। वो जो स्टेटमेंट आई थी यूनियन मिनिस्टर की अमित शाह की कि 370 हट गया और एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज, अभी हमने सारा इरेडिकेट किया है, तो ये इंसिडेंट फिर हुआ कैसे? नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, देखो कश्मीरी लोग बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट इन द सेंस कि हमने देखना है कि अगर ये हुआ या ये अभी इंसिडेंट हुआ, इससे पहले क्यों हो रहा था? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाई इंडिया इज नॉट गोइंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बात है। रूट कॉज पे क्यों बात? मैं पर्सनली और कश्मीर के लोग समझते हैं दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हु कुड नॉट सिट ऑन अ टेबल एंड टॉक पीसफुली। नहीं, लेकिन ऐसे होगा तो कैसे बातचीट होगी? ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या कैसे किस माहौल में बातचीत होगी, नहीं होगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये जो कश्मीर की हालत ऐसी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं, ठीक है ना? अरे हंसिए नहीं इस तरीके से। 1.5 लाख जगदीश जी, 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। जगदीश जी हंसिए नहीं, मुंह तोड़ जवाब हंसिए नहीं। 27 लोगों की जान गई है, थोड़ी सी गैरत बची है तो हंसिए नहीं, और इसीलिए आप लोगों की हालत है। और देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हंस रहे हैं और लोग यहाँ पर शेम शेम के नारे लगा रहे हैं, और जितने तो हंसिए नहीं, कॉमेडी शो में नहीं बैठे आप, इतना ध्यान रख लीजिए। 27 लोगों की जान गई है, यहाँ पर लोग सदमे में, और देश सदमे में है पूरा, और पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के साथ सदमे में है, तो हंसिए नहीं, जख्मों पर नमक मत छिड़किए। पूरा JNK बंद है, खाली कश्मीर बंद नहीं है, पूरा JNK बंद है जी। अब मैं तो जितना घुमा भाई, मैं उसके बारे में मैं वही बोल रहा हूँ, पूरा नहीं, आप एक बात बताइए, इन्होंने एक बातचीत करी, आप फेलियर पर बातचीत करी। ये कश्मीर की लोकल की कॉल है, आज हम बंद रखेंगे क्योंकि आज इनोसेंट लोगों की निकलते। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जैसे ये मसला हुआ कश्मीर की, एक लाइन में धर्म देखकर किसी ने मारा, वो गलत है कि नहीं गलत है, और उस पर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे उसी वक्त जैसे ये मसला हुआ, उसी वक्त कश्मीर के लोग, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर देखिए, लाल चौक की तस्वीर, पूरी तरीके से बंद जम्मू कश्मीर है इस हमले के विरोध में, लेकिन सियासत और चलते चलते जगदीश जी ऐसे दिन हंसने की गलती मत करिएगा, वरना वोट होगा तो जनता आप पर हंसेगी, फिर कहेंगे कि EVM में गड़बड़ हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल चौक